तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का सीरीज जिसमें आप 11 का मल्टीपुल 11, 22, 33 तरह से आपने देखा। द्वितीय लेक्चर में मैंने जो है 9 का सीरीज चलाया और जैसा कि देख रहे होंगे सवाल ही जवाब प्लेटफॉर्म पर मैं इसके सुमन लाया हूँ आज का बेहतरीन कैलकुलेशन फॉर मैथमेटिक्स का। वह है किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को 5 टू द पावर n से कैसे गुना किया जाता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि किसी भी संख्या का जो है 5 टू द पावर n, जहाँ n जो है वह नेचुरल नंबर है। n अगर 1 हो तो किसी संख्या को 5 से गुना करने का क्या तरीका हो सकता है। n अगर 2 हो तो इट मीन्स 5 टू द पावर 2 यानी 5 गुना 5 25, यानी किसी भी संख्या को 25 से गुना करने का जो है फास्ट कैलकुलेशन क्या हो सकता है। एज ए सेम वे n बराबर 3, इट मीन्स 5 गुना 5 गुना 5 125 से गुना करेंगे किसी संख्या को, तो एक ही लाइन में विदाउट पेपर विदाउट पेन की सहायता से हम कैसे गुना करेंगे, आज आप लोग को उसी पर बात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रूल क्या है, गुना करने का रूल देख रहे होंगे, वो क्या है 5 टू द पावर n से किसी भी संख्या को गुना करने का वह क्या है फास्ट कैलकुलेशन। फॉर मल्टीप्लिकेशन, तेजी से गुना, किसका, तेजी से गणना करना है गुणन का। तो इफ, इसको केस ले लीजिए, केस नंबर 1, इफ n इक्वल टू 1, अगर n इज ए नेचुरल नंबर, जैसा कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होती है। इफ n बराबर 1, तो किसी भी संख्या को गुना करने का जो है 5 टू द पावर n का मतलब हुआ 5 पावर 1 बराबर 5, यानी किसी भी संख्या को 2 अंक हो 3 अंक हो 5 से जो गुना करेंगे उसको तेजी से गुना करना कैसे करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे ले लिए हम 2 अंक की संख्या, एग्जाम्पल्स 1, हम लेते हैं 48 गुना 5, हम लिखते हैं 240। हम लिखते हैं 49 गुना 5, हम लिखते हैं 245। देख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं 316 गुना 5, कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा आपका 1580। नहीं, हम बोल रहे हैं 4, 5, 9, 6 गुना 5, ये कितना हो जाएगा बोलिए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 से सिर्फ अदा कर देना है, नहीं तो हो जाएगा ये, जो भी हो एजे रूल के तहत हम लोग देखेंगे, एजे रूल के तहत हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए एक नंबर का है 48 गुना 5, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 48 गुना 10/2, 10 में भगा देंगे 2 से, लिख सकते हैं। क्या देखे, इफ n इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे उस संख्या पर जो है 1 0 दे देंगे और नीचे में भाग देंगे 2 से, 2 एक बार, यानी क्या करेंगे किसी भी संख्या को 5 से गुना करेंगे उस पर 0 दे देंगे या उसका आधा कर देंगे। तो 480 का आधा, 400 का आधा 200, 80 का आधा 40, हो गया 240। दूसरा उदाहरण 49 गुना 5, क्या लिखेंगे 49 पर क्या करेंगे 0 दे देंगे, बराबर हो जाएगा आपका क्या, जो लिख देते हैं अच्छा रहेगा। 49 गुना 5 बराबर हुआ, तो व्हाट इक्वल टू 49 पर 1 0 दे देंगे, अब 200 भागा दे देंगे, तो 490 का था 245। मेरे प्यारे बच्चों कितना फास्ट में हो रहा है,
तीसरा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। 316 गुना 5 बराबर हुआ, तो क्या करना है, इस पर एक जीरो दे देंगे। 3160/2 यानी 300 का आधा 1500 और 160 का आधा 80, 1580। ये तो हुआ 5 का कमाल। उसी प्रकार केस नंबर हम लोग 2 ले लेते हैं। केस नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहे तो ले सकते हैं। केस नंबर 2, इफ n = 2, यदि जो है n बराबर 2 हो जाए, इट मीन्स 5 to the power n, that is 5 power 2 बराबर 5 गुना 5 बराबर 25। यानी किसी भी संख्या को 25 से गुना करने का तरीका क्या हो सकता है, वो देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम लिखे 48 गुना 25 बराबर हुआ, तो मैं लिख रहा हूं 1200। आप जांच कर सकते हैं। हम लिखते हैं 31 गुना मान लीजिए लिखते हैं, मान लीजिए 25 बराबर हुआ, तो हम लिखते हैं व्हाट बराबर 775। ठीक है। हम लिखते हैं 89 गुना 25 बराबर हुआ, तो लिखते हैं हम व्हाट बराबर 2225। याद कर सकते हैं कितना फाट लिख रहे हैं। हम लिखते हैं, मान लीजिए लिख रहे हैं 67 गुना 25 बराबर हुआ, तो हम लिखते हैं 1675, है ना। एम आई राइट और नॉट? जांच किए, सही है, बिल्कुल राइट है। तो बट हुआ, आप भी मेरी तरह तेज से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको रूल जानना होगा। चलिए पहला देखिए क्या करते हैं, पहला हम जांच करते हैं, है ना। पहला है 48 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू व्हाट। तो व्हाट बराबर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 52। कैसे 52 आता है, देखिए 48 गुना, है ना। इस 25 जो है, जिस तरह आप देखे थे कि 5 लिए थे, तो 10/2 यानी 1 5 है तो 1 शून्य, इसको लिखते हैं 2 5 है तो 2 शून्य बटा 2 को 2 यानी 4। 100 भागा देंगे 4 से तो आएगा 25, यानी n बराबर 2 तो 2 शून्य और नीचे में 2 2 से भाग देंगे, यानी 4800 का 4 भाग यानी 1200। नहीं, यानी क्या करना है, किसी भी संख्या को 25 से गुना करेंगे तो उस पर 2 जीरो दे के या 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। अगर पूरा पूरी कट गया, पूरा पूरी 48 कट गया तो 2 शून्य दे देंगे। सपोज कीजिए कि 49 रहता, 1 शेष रहता तो 1 को 25 बचता, 2 शेष रहता 2 25 बचता, 3 शेष रहता तो 3 25 का मतलब 75 होता। 4 शेष बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है, 4 से कटेगा 2 जीरो देंगे। ओके पहले वाले बच्चों, चलिए और लेते हैं हम, क्या बताएं हम, अगर शेष 0 हो जाए तो आपको क्या लिखना है, 2 जीरो लिखना है। और इसके केस में अगर शेष 1 हो जाए तो 25 गुना 1 25 हो जाएगा। अगर शेष 2 हो जाए तो 50 लिखेंगे। अगर शेष 3 हो जाए तो 75 लिखेंगे। अब पूरी पूरी कट जाए तो क्या लिखेंगे, डबल जीरो लिखेंगे। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 लेते हैं। जैसे ले लिए हम 49 ले लिए, इससे पहले 48 लिए थे। 49 गुना 25 बराबर वाट, क्या लिखेंगे, वाट बराबर 4 से भगा दिए, 16 7 भगा दिए, बच चुके 48, 1 से बचा, लगा दीजिए 25, हो गया आंसर। चलिए तीसरा लेते हैं, चलिए ले लेते हैं 50 गुना 25 बराबर वाट। तो वाट बराबर 25 50 125 1250 तो होता ही है ना, ऐसे गुना करके। और तो मैंने क्या कहा, 4 से भगा देना है, तो हो गया 16 चौके, सॉरी 5 चौके 48, शेष रहा 2 के बदले में 50 लगा दीजिए, हो गया 5 50। 4 नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम 89 ले लिए गुना 25 बराबर वाट बराबर 22 चौका 88, 4 से भगा देंगे 22, 1 से बचा 22 हो गया, है ना कमाल। और लेते हैं 3 अंक का ले लेते हैं, मान लीजिए हम 317 गुना 25 बराबर वाट। मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं 17, 4 से भगा देंगे 1 से बचेगा, अंतिम में इसको 25 आना ही होगा। चलिए 4 से भगा देते हैं, 4 7 28
बचा कितना 3, 37, 4 नंबर 36, शेष रहा 1, 25। हो गया गुना। कितना अच्छा है देखिए तो। 4 नंबर था, 5 नंबर ले लेते हैं, ले लिए 853 ले लिए। चल 53 नहीं ले लेते हैं, 55 ले लेते हैं। चलिए गुना 25, 855 गुना 25 बराबर 5 इक्वल टू लास्ट टू देखिए 52 कटता है, 3 चौके 52, 3 शेष। इसको हर हाल में 75 आना ही होगा। चलिए 4 से भगा देते हैं। 4 दूना 8, 4 एक का 4, 1 15, 4 तिया 12, चूंकि शेष 3 तो हम देंगे 75। अब जांच कर सकते हैं इस प्रकार से। एक और ले लेते हैं हम, लास्ट ले लेते हैं 4 अंक का, 7 9 6 5 ले, चलिए 6 लेते हैं इस बार, गुना 25 बराबर 8। यहाँ आप देख रहे हैं 2 डिजिट 64 करता है 66, दूसरे से है, उसको अंत में 50 आना ही होगा, 50 आना ही होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं 4 से भगा देते हैं। 4 एक 4 3 39, 4 नमा 36, 3 36, 4 नमा 36, 6 है, 4 एक 4 दूसरे लिखिए 50। तो इस प्रकार से आपने देखा कि if n इक्वल टू 2 इट मीन्स 5 टू द पावर 2, यानी किसी भी संख्या को 25 से गुना करने का नियम। हम तो 25 से किए, 3 अंक लिए, 4 अंक भी लिए। अब लेते हैं if n इक्वल टू 3, लास्ट भी यही लेते हैं। n इक्वल टू 3 इट मीन्स 5 टू द पावर n, दैट इज 5 टू द पावर 3, दैट इज 5 गुना 5 गुना 5, इट मीन्स 125। यानी अब मेरे प्यारे बच्चों 5 देख लिए, 25 देख लिए। अब इसके बाद किसी भी संख्या को अगर 125 से गुना करेंगे तो ये भी जो है उसी तरह से 30 गुना हो गया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेते हैं 8 गुना 125 बराबर हुआ, तो मैं लिखता हूं वाट बराबर 1000। मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं 13 गुना 125 बराबर हुआ तो वाट बराबर 1 5 रहा तो 650। 25 ध्यान देख पहले देते हैं, देखिए 8 से 125 से भगा के लिए शेष अगर 0 रहे तो 3 0 देंगे, ठीक है। शेष अगर 1 रहे तो 125 लिखेंगे, शेष 2 रहे 250 लिखेंगे, शेष 3 रहे 375, 4 शेष रहे 500, 5 शेष रहे 625, 6 शेष रहे 750, लास्ट वन इज 7 शेष रहे तो 875। 8 शेष रहने के तो कोई जवाब ही नहीं है, 8 से भगा देंगे तो 0 शेष होगा। चलिए हम तो करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कहा, 8 एक 8, 5 शेष रहा, कितना रहा 5 शेष रहा, तो क्या लिखेंगे 625 लिखेंगे, 13 गुना 125 1625, ठीक है। चलिए 3 नंबर लेते हैं। 3 नंबर क्यों हुआ ऐसा, अच्छा क्यों का जवाब पहले देख लीजिए। हम लिखते हैं 8 गुना 125 लिखेंगे, 8 गुना है ना, जिस प्रकार का है 5 तो 1 0 बटा 1 2 25, 2 0 बटा 2 2 यानी 4। उसी प्रकार से 125 5 की संख्या 3 बार तो 3 0 बटा 3 2, 2 गुना 2 8। इस प्रकार से 1000 में 8 से भगा देने पर 125 हो जाता है। क्या देखे 8 का 8 यानी 8 पर 2 है, 3 शून्य दे देंगे, 8 से भगा देंगे, कितना हो गया 1000, ठीक है। तो वही हुआ, पूरा पूरा कट गया, 3 0 दे दिए। अगर 1 शेष बचेगा तो 125, 2 शेष बचेगा तो 50। जैसे हम ले लिए, मान लीजिए 73 गुना 125 बराबर हम लिखते हैं, बस हो गया। कितना फास्ट लिखते हैं देखिए तो कैसे हुआ, देखिए 8 से भगा देंगे, 8 नमा 72 9 1 शेष तो 125। देख रहे हैं इस तरह का जो है मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं लगता कि यूट्यूब पर होगा। ये जो है इस तरह कैलकुलेशन में जो है 20 साल पहले कर चुका हूँ, ठीक है। फिर लिखते हैं, चलिए हम लिखे 101 गुना 125, क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे 8 एक 8 2 बचा 21, 8 दूना 16 5 बचा, क्या लिखेंगे 625, बस हो गया फास्ट में। तीसरा देखिए लिखते हैं 517 गुना 125 बराबर क्या लिखेंगे 8 6 48 3 37 8 चौके 32 5
बस 625 हो गया गुना। याद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर लेते हैं 4 नंबर लेते हैं। चलिए 8 7 9 2 गुना 125 बराबर वाट बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे 1 0 8 9 72 7 8 9 72। बस जांच कर सकते हैं, देखिए तो जांच करके सही है कि गलत है, देख लीजिए। एम आई राइट और नॉट? रॉन्ग है तो ठीक कर सकते हैं। सही है, आप बोल सकते हैं सही है, बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना, बोलिए सही है। यस सही है। अरे व्यूवर को भी लगना चाहिए कि स्टूडेंट सब हैं, आप शर्माइए मत। चलिए 5 नंबर लेते हैं, फिर लेते हैं। 3 3 3 6 गुना 125 बराबर हुआ। क्या करेंगे बोलिए? 8 चौके 32 1 13 8 का 8 5 56 8 56। बस बस बस, देखिए गुना है, जांच करके देखिए। सही है सर, बिल्कुल सही है जी सर, बिल्कुल सही है। इसी के साथ जो है मुझे लगता है कि आप लोग के दिमाग में भी घुस गया होगा क्यों होता है। चलिए और कुछ ले लेते हैं, चलिए और लेते हैं। 7 9 1 गुना 125 बराबर हुआ। क्या करेंगे बोलिए तो? 8 9 72 50 7 71 8 64 7 472। ये देखिए तो सही है कि नहीं सही है? सही है। तो इसी के साथ जो है आज जो है मैंने फास्ट कैलकुलेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन का तीसरा लेक्चर था। ये क्या था? तीसरा लेक्चर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने वादा किया है कि आपको कम से कम जो है मैथमेटिक्स का फास्ट कैलकुलेशन का एटलीस्ट 100 रूल बताऊंगा। परंतु एक रूल जो ऐसा रूल है गुना करने का मात्र और मात्र एक रूल जो मैं अब तक वीडियो पर लोड नहीं कर पाया हूँ, उस पर मैं तो दावा ही करूंगा कि यूट्यूब पर है ही नहीं। तो इसी के साथ मैं जो है लेक्चर नंबर 3 फास्ट कैलकुलेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बाय बच्चों।